एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 बीघा जमीन थी। वह बड़ा परेशान रहता था और कैसे भी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसके खेत के पास ही एक बड़ा सा खेत था जो वहां के मुखिया का था। मुखिया घमंडी था और ब्याज पर पैसे दिया करता था। एक दिन रामलाल भी मुखिया के पास ब्याज पर पैसे लेने गया। मुखिया ने कहा, तुम्हारा खेत मेरे खेत के पास है। मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम वह खेत रखोगे मेरे पास। रामलाल मुखिया से कहता है, मुखिया जी, अगर मैं खेत तुम्हारे पास रख दूं तो मैं तुम्हारे पैसे कैसे चुकाऊंगा? मेरी कमाई का जरिया वही खेत है। जब मैं उसमें खेती करता हूं तभी कुछ पैसे कमा पाता हूं, और नहीं करूंगा तो मैं आपका ऋणी पूरे जीवन भर रहूंगा और मेरे परिवार का पेट भी कैसे भरूंगा? रामलाल ने खूब मन्नती की पर मुखिया नहीं माना। रामलाल को यह पैसे उसके बेटे को शहर में पढ़ाई के लिए चाहिए थे। वह घर आकर अपनी पत्नी को सब बताता है। उसकी पत्नी रामलाल से कहती है, खेत मुखिया को दे दो। वैसे भी छोटा सा ही खेत है, उसमें हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती, और बेटा अगर पढ़ गया तो वह बड़ा अफसर बनेगा और हम सुखी जीवन जी पाएंगे। उसका बेटा भी वहां बैठे सारी बातें सुन रहा था। रामलाल अपना खेत मुखिया को रख देता है और अपने बेटे को शहर पढ़ने भेजता है। कुछ समय पश्चात उसका बेटा एक बड़ा अफसर बनकर आता है और वह मुखिया के पैसे देने जाता है। रामलाल मुखिया के पास पहुंचता है और मुखिया को पैसे देता है, परंतु मुखिया उससे कहता है कि तुम्हारा खेत तो मेरे नाम हो गया है और यह तुमने ही किया था। अभी आगे तुम्हें वो नहीं मिलेगा। जब यह बात उसका अफसर बेटा सुनता है तो वह मुखिया की सारी जमीन के कागजात निकलवाता है और वह देखता है कि मुखिया का बड़ा खेत उसके दादाजी के नाम पर है और वह कानून की मदद से वह बड़ा खेत अपने नाम करवा लेता है और मुखिया के पास अब केवल 2 बीघा जमीन ही बचती है जो उसने रामलाल से ली थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।